Hello everyone, guys, this is Rohit Agrawal and today is the fifth video of trigonometric ratio. तो गाइज आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड 3 डिफरेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट सॉल्यूशन है। ठीक है गाइज, इससे पहले मैंने 4 वीडियोस और बनाई हैं जहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का कंसेप्ट समझा था और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो गाइज क्वेश्चन इज इन दी एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B। यहां पर आपको एक फिगर दिख रहा है जहां पर हमने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है ABC राइट एंगल एट B एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC, और जो BD है वो परपेंडिकुलर है AC पर। ठीक है, आपको फाइंड करना है cos ABD एंड tan DBC। यहां पर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो गाइज वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल A B C BD is perpendicular to AC, और आपको यहाँ पर AB की वैल्यू गिवन है और BC की वैल्यू भी गिवन है 8 एंड 5। ठीक है, फाइंड करना है आपको, फाइंड cos ऑफ एंगल ABD एंड tan ऑफ एंगल DBC। तो गाइज ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो गाइज अगर हम देखें cos ABD, तो ABD कौन सा एंगल है? ABD ये एंगल है। तो यस, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन इस राइट एंगल ट्राइंगल की सिर्फ आपको एक ही साइड पता है, बाकी की 2 साइड आपको नहीं पता। ठीक है, याद रखिएगा, एक साइड पता है इस राइट एंगल ट्राइंगल की, 2 साइड नहीं पता। और जो सेकंड एंगल है दैट इज DBC, दिस एंगल। तो गाइस इस ट्राइंगल के इस एंगल के लिए भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है DBC, उसकी भी एक साइड पता है, बाकी की 2 साइड नहीं पता। तो यहां पर एक मेथड ये है कि हम इन तीनों साइड्स को फाइंड करें और उसके बाद इस ट्राइंगल में cos ABD की वैल्यू निकालें और इस ट्राइंगल में tan DBC की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो गाइज यहां पर साइड हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बहुत टफ मेथड हो जाएगा। तो यहां पर हम एक दूसरा मेथड करते हैं जो काफी इजी है, लेकिन आपको उसको अच्छे से समझना है। गाइज यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर ये सारे एंगल्स को फाइंड करने वाले हैं। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं सॉल्यूशन। तो गाइज सबसे पहले मैं एंगल C जो है उसको लेट कर रहा हूं, लेट एंगल C BX। यहां पर मैंने एंगल C को लेट कर लिया है X, तो यहां पर एंगल C की वैल्यू आ गई है X। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, गाइस ट्राइंगल है ABC, यहां पर सम एंगल प्रॉपर्टी मैं लगा रहा हूं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। A हमें पता नहीं है, B इज 90 और C को हमने लेट कर लिया X इक्वल्स टू 180। तो एंगल A आ गया हमारा 180 माइनस 90 माइनस X, तो एंगल A आ गया 90 माइनस X। गाइस ये आ गया एंगल A। तो यहां पर A हमारा आ गया है 90 माइनस X। ठीक है, अब आते हैं ट्राइंगल BDC। इन ट्राइंगल BDC गाइस एंगल C प्लस एंगल CBD प्लस एंगल BDC इक्वल्स टू 180। C की वैल्यू है X, CBD नहीं पता हमें, और BDC इज 90 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से CBD आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस X, तो यहाँ से CBD आ गया 90 माइनस X। तो गाइस ये आ गया 90 माइनस एक्स। ठीक है,
ये वर्किंग आपको समझनी है। उसके बाद हम ये एंगल निकालेंगे, तो एंगल बी हमारा कितना है, एंगल बी है हमारा 90, एंगल बी इज 90, ठीक है। तो एंगल बी को हम लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल ए बी डी प्लस डी बी सी, ठीक है गाइज। एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ए बी डी प्लस डी बी सी, इन दोनों एंगल का सम, ठीक है। अब ए बी डी कितना है नहीं पता, बी डी सी कितना है 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू 180, एंगल ए बी डी 180 माइनस 90 प्लस एक्स, सॉरी गाइस ये 90 होगा, नाइन्टी से 90 गया तो यहां से ए बी डी कितना आ गया एक्स। तो गाइज यहां पर हमने सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर लिए, एक एंगल को लेट करा एक्स, फिर बड़े वाले ट्राइंगल में हमने सम एंगल प्रॉपर्टी लगाई, वहां से एंगल ए आ गया 90 माइनस एक्स, फिर इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में हमने सम एंगल प्रॉपर्टी लगाई, एंगल सी बी डी आ गया 90 माइनस एक्स, और सिमिलरली हमने एंगल बी का सम 90 लिखा, वहां से एंगल ए बी डी आ गया एक्स। तो गाइज यहाँ पर हमारे सारे एंगल आ गए हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है गाइज, हमें फाइंड करना था कॉस ए बी डी। गाइज अब वर्किंग को जरा समझिएगा, हमें फाइंड करना था कॉस एंगल ए बी डी, ठीक है गाइज। कॉस जो है वो किस एंगल के लिए हो रहा है, ए बी डी। गाइज व्हाट इज ए बी डी, एक्स, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स, या फिर एक्स और एक्स, तो वी रिप्लेस एंगल ए बी डी विद सी, क्योंकि यहां पर एंगल सी भी हमारा एक्स है, एंगल सी भी हमारा एक्स है, और एंगल ए बी डी भी क्या है, एक्स है। तो यहां पर हमने ए बी डी को रिप्लेस कर दिया सी एंगल से, किससे रिप्लेस कर दिया, सी एंगल से, ठीक है। अब कॉस क्या होता है, तो गाइज अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि हम छोटे दो ट्राइंगल में नहीं देखेंगे क्योंकि हमें साइड्स नहीं पता, हम बड़े वाले ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बड़े वाले ट्राइंगल की साइड की हेल्प से इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। गाइज 8 17 पाइथागोरस से आप इजिली ये साइन फाइंड कर पाएंगे, 17 ट्रिपलेट होता है, 8 15 17, तो गाइज ये साइड आ गई 17। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हियर फॉर सी बेस इज 15, हाइपोटेनियस इज 17, हाइपोटेनियस इज 17। आ गई बात समझ में। सेकंड इज 10 DBC, guys DBC is 90 minus x, राइट। और यहां पर आपने देखा एंगल A इज ऑल्सो 90 माइनस एक्स, तो यहां पर हम DBC को रिप्लेस कर देंगे एंगल A से, DBC को रिप्लेस कर देंगे एंगल A से, तो यहां पर आ गया 10A, और 10A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Guys for A perpendicular is opposite side, 15, base is 8। तो गाइज ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैं एक बार आपको फिर से पूरा क्वेश्चन को समझा देता हूं। गाइज आपको याद रखना है एक राइट एंगल ट्राइंगल, और उसके अंदर हमने वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है हाइपोटेनियस पर, ठीक है। इस तरीके का फिगर आएगा, और आपसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोले जाएंगे वो बोले जाएंगे इन दो एंगल के लिए, लेकिन इन दो एंगल के लिए हमारे पास साइड्स मिसिंग हैं, जैसे आपने देखा इस क्वेश्चन में। तो वहां हम क्या करेंगे, वहां सबसे पहले हम किसी भी एक एंगल को लेट कर लेंगे x, जैसे मैंने यहाँ पर एंगल C को लेट कर लिया। उसके बाद सम एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे बड़े वाले ट्राइंगल में, वहां से आप फाइंड कर लेंगे दूसरा एंगल, दैट इज एंगल A, क्योंकि एंगल B तो 90 डिग्री है। फिर आप एक छोटे वाले ट्राइंगल में सम एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, और वहां से आ जाएगा आपका ये एंगल। उसके बाद आप इन दोनों के सम की हेल्प से इस एंगल को फाइंड कर लेंगे। तो ये तो हमने सारे एंगल फाइंड कर लिए इन टर्म्स ऑफ x। अब क्या करना है गाइस, अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो एंगल C है x और ABD भी x है, इसका मतलब
एंगल ए बी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल सी लिख सकता हूं। सिमिलरली एंगल सी बी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए लिख सकता हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मुझे गिवन था कॉस ए बी डी, मैंने कॉस एंगल ए बी डी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, एंगल सी से, और एंगल डी बी सी को मैंने रिप्लेस कर दिया ए से। तो यहाँ पर मैंने एंगल को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर मैंने देखा सी राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी का एंगल है, एंगल ए इज ऑल्सो अ एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, और वहां से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के वैल्यूज को फाइंड किया। यहाँ पर एक चीज मैंने डायरेक्ट करी है, मैंने हाइपोटेनियस डायरेक्ट निकाला है। आप सबसे पहले 8 और 15 की हेल्प से पाइथागोरस को यूज करके हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो गाइज ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर एंगल C इज 90 डिग्री। तो गाइज यहां पर आपको एक फिगर गिवन है जहां पर C 90 डिग्री है एंड D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, और जो D है वो मिड पॉइंट है AC का, ठीक है। ये आपको गिवन है, फाइंड करना है tan एंगल CAB अपॉन tan एंगल CDB, और दूसरा फाइंड करना है रेशियो tan एंगल ABC अपॉन tan एंगल DBC। गाइस बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, बस यहां पर आपको एक ही चीज समझनी है। तो सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। A D C B, गाइस D मिड पॉइंट है, गिवन है आपको D इज दी मिड पॉइंट ऑफ AC। तो गाइस यहां पे जो D है वो मिड पॉइंट है AC का, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है गाइस, इसका मतलब है AD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। गाइस इसका मतलब है AD और DC इक्वल है और वो हाफ है AC के, राइट। चलिए गाइस फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ tan CAB अपॉन रेशियो अपॉन tan CDB। तो गाइस यहाँ पर और कोई वर्किंग नहीं है, बस जो ये स्टेटमेंट है उसको हम कैसे यूज करेंगे वो हमें समझना है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं CAB कौन से राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल है। CAB गाइस आपको दिख रहा है यहाँ पे CAB ABC राइट एंगल ट्राइंगल है। गाइस tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो फॉर एंगल A परपेंडिकुलर इज BC, बेस इज AC, राइट। समझ में आ गया। सिर्फ यहां पे मैंने tan CAB के लिए बात करा है, तो यहां पर एंगल है मेरा A, फॉर A दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज बेस। आते हैं tan CDB फॉर एंगल दिस, यहां पर एंगल D की बात हो रही है। tan होता है परपेंडिकुलर इज BC, बेस इज DC, ठीक है। गाइज आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पर BC से BC कैंसिल आउट हो गया और D हमारा फोर्थ टर्म है डिनोमिनेटर का, वो सबसे ऊपर जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे DC अपॉन AC, ठीक है। गाइज इसके बाद आपको इस स्टेटमेंट को यूज करना है। गाइज DC को लिख सकते हैं हाफ ऑफ AC या फिर AC को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ DC। ये आप फिगर से भी समझ सकते हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं। AC को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AD। तो गाइज किसी को भी किसी से भी रिप्लेस कर दीजिए। तो गाइज मैं यहाँ पे DC को लिख रहा हूँ हाफ ऑफ AC अपॉन AC। गाइज अगेन AC से AC कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा 1/2। गाइज दिस इज द आंसर। तो अगेन इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। आपको दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है इन टर्म्स ऑफ साइड। एक साइड हमेशा कॉमन आएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से आपके पास दो साइड का रेशियो आ जाएगा, उसमें आपको एक साइड को रिप्लेस करना है फ्रॉम दिस रिलेशन।
गाइस इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो सेकंड पार्ट से क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट इज tan एंगल ABC अपॉन tan एंगल DBC। गाइस tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पर एंगल B है ABC। गाइस ABC ये पूरा एंगल है इस केस में, ठीक है। तो एंगल B के सामने कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर AC, और बेस इज BC। DBC गाइस DBC इस एंगल की बात हो रही है, फॉर दिस एंगल परपेंडिकुलर इज DC, बेस इज BC। क्या हुआ यहाँ पर गाइस, BC से BC कैंसिल आउट, क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया AC अपॉन DC, ठीक है। गाइस अगेन रिलेशन को यूज करने वाले हैं। व्हाट इज DC, DC इज हाफ ऑफ AC, और व्हाट इज AC, AC इज ट्वाइस ऑफ BC। आप कोई भी रिलेशन पुट कर सकते हैं, तो AC को मैं लिख दे रहा हूं ट्वाइस ऑफ DC अपॉन DC। DC से DC कैंसिल आउट हो गया, तो गाइस आंसर आ गया 2/1। तो गाइस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी है, बस इस रिलेशन को हमने लिखा यहाँ पर D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, AD इक्वल्स टू DC हाफ ऑफ AC, और पूरे क्वेश्चन में हमने इसी रिलेशन को यूज करके सॉल्व करा है। आप इसको एक बार कर लीजिए तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन इज यूजिंग द मेजरमेंट्स गिवन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है और फिगर में ही आपको सारे के सारे मेजरमेंट गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin phi एंड tan थीटा, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर AD इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो गाइस यहाँ पे दो पार्ट है, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। दिस इज A, D, C, B, this angle is theta, phi, 13, 12, 14। तो गाइस ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है sin phi tan थीटा, ठीक है। तो गाइस फाई हमारा ये एंगल है, ठीक है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी दो साइड हमें पता है। पाइथागोरस की हेल्प से हम थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे, और आपको ऑलरेडी पाइथागोरस लगाना आता है। तो गाइस ये एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13 का। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आ गया 5 बाय पाइथागोरस। तो गाइस सबसे पहले आप पाइथागोरस लगाइएगा, चलिए मैं लगा के दिखा देता हूँ। इन ट्रायंगल BDC, BD square that is hypotenuse equals to BC square plus DC square। 13 का स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर 169 माइनस 144 इक्वल्स टू DC स्क्वायर। गाइस DC स्क्वायर हो गया 25, फ्रॉम हेयर DC इज 5, ठीक है। तो गाइज यहाँ से आप sin phi इजिली फाइंड कर पाएंगे। तो sin phi आ गया हमारा, फर्स्ट sin phi होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फॉर दिस हाइपोटेनियस इज परपेंडिकुलर इज 5, हाइपोटेनियस इज 13। तो गाइज ये आ गया sin phi की वैल्यू, ठीक है। सेकेंड इज tan थीटा। गाइज थीटा, अब आप ध्यान से देखेंगे तो थीटा के लिए यहाँ पर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। इसी चीज़ को आपको इस फिगर में समझना है। तो क्या करें, तो गाइज यहाँ पर हम करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AB। गाइज D से हम एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं AB पर। क्या हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया फॉर एंगल थीटा। तो मोस्टली यही करते हैं,
अगर किसी एंगल के लिए राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो वहां पर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर फॉर थीटा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया AMD। अब देखते हैं वैल्यूज कौन कौन सी पता है। तो गाइस यहाँ पर जब हमने DM को परपेंडिकुलर ड्रॉ करा AB के, तो यहाँ से MBCD इज अ रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, एक रेक्टेंगल बन गया MBCD, राइट। और आप लोगों को पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो गाइस अगर ये 12 है तो MD भी 12 आ जाएगा, DC 5 है तो MB भी 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत है, फिगर में वर्किंग कर सकते हैं। दिस इज 5 गाइस, ये पूरा 14 था, ये 5 है, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो हो जाएगा 14 - 5 डेट इज 9। आई होप कि आपको ये वर्किंग समझ में आ गई होगी। गाइस ये बन गया एक रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो 12 से MD आ गया 12, DC से MB आ गया 5, और गाइस AB इज 14 - 5 इज 9। तो अगर आप देखें तो इन ट्राइंगल AMD आपको दो साइड मालूम पड़ गई हैं। अब आप तीसरी साइड फाइंड करेंगे, तो गाइस क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो गाइस पाइथागोरस से आ जाएगा, ये ट्रिपलेट होता है 9, 12, 15 का। तो गाइस AD आ गया 15, राइट। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप पाइथागोरस लगा के AD को फाइंड कर लीजिएगा। क्या बोला था आपको फाइंड करने के लिए, tan थीटा। तो गाइस tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर थीटा परपेंडिकुलर इज 12, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। थीटा बेस इज 9, सॉल्व करा कितना आ गया, ये 4/3, और आप इसको लिख सकते हैं 1/3। तो गाइस ये आ गया tan थीटा। तो यहाँ तक बहुत इजी सॉल्यूशन है, इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, बस यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन जो आपको याद रखना है। गाइस आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट इज राइट एन एक्सप्रेशन फॉर AD। गाइस AD ऑलरेडी हमने फाइंड करा है, उसकी कोई नीड नहीं थी इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब AD को इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कुछ लोगों के लिए। तो गाइस AD क्या है, AD इज हाइपोटेनियस। थीटा के टर्म्स में निकालना मतलब टिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके रिलेशन बनाना है। तो गाइस कौन सा टिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज करूं जिसमें AD आता है, साइन या कॉस, दोनों में हाइपोटेनियस आता है, तो यहाँ पे AD आएगा। तो गाइस इसका सेकंड पार्ट है, मैं यूज करने वाला हूं इन ट्राइंगल AMD साइन थीटा। ठीक है गाइस, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस में 15 नहीं लूंगा, मैं AD लूंगा। रीजन समझिए, क्योंकि हमें AD को थीटा के टर्म्स में फाइंड करना है। ठीक है, तो गाइस यहां से AD आ गया 12 अपॉन साइन थीटा। गाइस 1 अपॉन, ये प्रॉपर्टी होती है, एक रिलेशन होता है, आप लर्न कर सकते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहां पर 1 अपॉन साइन थीटा को मैं क्या लिख लूंगा, कॉसेक थीटा। तो गाइस दिस इज द आंसर। अच्छा है, हाइपोटेनियस एक और रिलेशन में आता है कॉस में, तो उसको लेके भी कर सकते हैं। कॉस थीटा इज बेस अपॉन hypotenuse, base is AM, that is 9, hypotenuse is AD। तो गाइस यहाँ से AD आ गया 9 अपॉन cos थीटा which is 9 sec थीटा। अगेन जो cos थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा होता है, that is sec थीटा। तो इन दोनों रिलेशन को हमने यूज करा है यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस ये हो गया सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ यही 3 क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।